अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। P53 जीन की बात करते हैं कि ये गार्डियन ऑफ द जीनोम होता है। इसने स्टेबिलिटी कंजर्व करनी होती है जीनोम की। सेल साइकिल का प्रोग्रेशन हो, डीएनए का रिपेयर हो, सेलुलर एजिंग हो, एपोप्टोसिस हो, इन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर अक्सर ह्यूमन कैंसर्स के अंदर म्यूटेटेड जीन P53 जीन होता है। ये प्रोटीन 53 को एनकोड कर रहा होता है और इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो लॉस ऑफ फंक्शन वाली म्यूटेशन होती है। ओके, P53 देखता है जब डीएनए डैमेज होता है तो उस सेल को इसने डॉटर सेल्स के अंदर नहीं बनने देना। P53 नहीं चाहता कि डैमेज्ड जो सेल है वो फर्दर अपने डॉटर सेल बनाए और प्रोलिफरेट करे बॉडी के अंदर, यानी ये लॉयल है बॉडी के साथ। जब डीएनए डैमेज होता है तो P53 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और P53 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इसका काम ये होता है कि इसने G1 फेज़ के अंदर नहीं जाने देना होता। सेल को अरेस्ट कर लेता है, जिसके पास डैमेज डीएनए होता है उसे G1 फेज़ के अंदर ही रखता है, इसे S फेज़ के अंदर जाने नहीं देता। और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम दिया, तुम अपना डीएनए रिपेयर कर लो और मैंने साथ ही डीएनए रिपेयर जीन्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। अब तुम्हारे पास कंप्लीट फेवरेबल कंडीशन है, अपना डीएनए रिपेयर कर लो। अगर तो सेल सुधर जाए, अपना डीएनए रिपेयर कर ले, तो P53 जो है वो खुद डिग्रेड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है और सेल साइकिल को कंटिन्यू होने देता है, सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन अगर तो वो रिपेयर नहीं होता डीएनए, तो फिर दो रास्ते हैं। एक है कि परमानेंटली उस सेल को अरेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसे बंद कर दिया जाए जेल में। और दूसरा है प्रो एपोप्टोटिक जीन इंडक्शन, यानी बंदे भेज कर उसे मरवा दिया जाए। फर्दर इसकी बात हमने करनी है कि ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेटर होता है अक्सर जीन्स का, जिसमें एक जीन है WAF1 जीन, जो कि P21 प्रोटीन को इनकोड कर रहा होता है। जब ये प्रोटीन ज़्यादा बन रही होती है तो ये जाके CDK4 साइक्लिन डी को ब्लॉक कर देती है। जब ये साइक्लिन्स ब्लॉक हो जाते हैं ना, ये हमने जैसे RB वो जो था जीन, उसके अंदर भी जो रेटिनोब्लास्टोमा वाला जीन था, इसका फंक्शन RB जीन के अंदर भी पड़ा है। अगर आपने नहीं ये समझ आ रहा तो RB जीन वाली वीडियो देख कर ही समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएँ। अच्छा जनाब, मैं भी यह बात कर रही हूँ कि जब ये डिफरेंट जीन्स का रेगुलेटर होता है, WAF1 का भी रेगुलेटर होता है। WAF1 से प्रोटीन जो बनती है P21 होती है। P21 साइक्लिन्स वगैरह को ब्लॉक कर देता है। साइक्लिन्स ब्लॉक होगी तो RB जीन के थ्रू हाल्ट हो जाएगी सेल साइकिल G1 पर ही, ठीक। P53 की रेगुलेशन किस तरह से होती है कि ये MDM जीन 2 को रेगुलेट कर रहा होता है। अनदर जीन विच इज़ रेगुलेटेड बाय P53 इज़ MDM2 जीन्स, और उससे फिर बननी होती हैं MDM2 प्रोटीन्स। MDM ने बाइंड करना होता है MDM2 ने P53 के साथ, और उसने MDM P53 कॉम्प्लेक्स बना देना होता है, और ये कॉम्प्लेक्स डिग्रेड होता है वाया यूबिक्विटिन मीडिएटेड पाथवे, और उसके नतीजे में डिग्रेडेड P53 बनता है और MDM प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। कि P53 जब ज़्यादा होता है तो वो सेल को S फेज़ के अंदर एंटर नहीं होने देता। अब किस तरह से एंटर नहीं होने देता वो देखते हैं। अगर तो DNA डैमेज है तो MDM2 ऑलरेडी अवेलेबल होता है और P53 फॉस्फोराइलेटेड होता है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऐसी नहीं होती और इसकी वजह से P53 के लेवल ज़्यादा ही रहते हैं। और P53 के लेवल ज़्यादा होंगे तो P21 के लेवल ज़्यादा होंगे और उसकी वजह से CDK4 ब्लॉक हो जाएगा और G1 फेज़ पर ही अरेस्ट रहेगा। अगर तो P53 इनएक्टिवेट हो जाए तो डीएनए अगर डैमेज है तब भी P53 एक्टिवेट नहीं होता। उस P53 अगर इनएक्टिवेटेड है या वो मौजूद नहीं है तो डीएनए डैमेज होने की सूरत में भी सेल साइकिल में अरेस्ट नहीं आता और वो प्रोग्रेस होती रहती है वो डैमेज डीएनए, जिसकी वजह से जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी इनएक्टिवेशन म्यूटेशन के जरिए होती हैं या फिर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस लॉस ऑफ एलील के जरिए होती हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बॉडी कैंसर्स के अंदर इट इज़ इन्वॉल्व, पर मेजर के अंदर देखें तो वो BCLLO है, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टर, लिवर, लंग, ओवरी।